हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ LG वॉशिंग मशीन टॉप लोड ऑल एरर कोड। LG वॉशिंग मशीन टॉप लोड में कौन कौन से एरर कोड आते हैं, एरर कोड आते कहाँ से हैं, इस समस्या का समाधान, जो जो चीज़ ख़राब है उनको कैसे चेंज करें और कहाँ से ख़राब है, इसी पे यह वीडियो है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कहाँ से पार्ट ख़राब होने पे एरर कोड आता है। तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कोड UE। UE का मतलब होता है ड्रम डिसबैलेंस हो जाना। कभी कभी क्या होता है कि हम जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं तो एक साइड डाल देते हैं। एक साइड डालना, जब ड्रम घूमता है तो उसमें क्या होता है कि अनबैलेंसिंग हो जाता है, तो वॉशिंग मशीन अनबैलेंसिंग बता देती है। या तो जो वॉशिंग मशीन के नीचे चार गोड़े होते हैं जिसको पाया भी कहते हैं, वो एक निकल जाना या एक ऊपर नीचे होना, सही तरह से बराबर ना होना, इसलिए आपके वॉशिंग मशीन में UE का एरर कोड आता है। तो आप कपड़े को जो डालते हो चारों साइड से डालो और एक लिमिट से डालो, और वॉशिंग मशीन के चारों जो गोड़े या पैर होते हैं उनको चेक करो, उनको ठीक फर्श पे बैठना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन का UE का एरर कोड ख़त्म हो जाएगा। अब चलते हैं अगला एरर कोड जो डिस्प्ले पे शो करता है TE। TE का मतलब होता है हीटर में जो सेंसर लगा है वो ख़राब है, या हीटर के सेंसर का वायर निकल गया है, या हीटर के सेंसर के वायर कहीं से कट गया है, या हीटर के सेंसर की PCB से कहीं हट गया है, या PCB खराब हो सकती है। तो ये हमारा 4-5 प्रॉब्लम से TE का एरर कोड आता है। सबसे पहले अगर आता है तो हीटर चेक करें, हीटर के सेंसर देखें और हीटर के जो कनेक्शन है वो देखें, और जो तार आ रही है उसको चेक करें और PCB को चेक करें। तो ऐसा करने से आपका TE का एरर कोड हट जाएगा। अब चलते हैं नंबर 3, डबल E। डबल E का मतलब होता है कि PCB खराब है, PCB में कोई फॉल्ट हो गया है, ठीक तरह से सप्लाई नहीं दे रही है, या PCB में कोई पार्ट उड़ गया है, कुछ भी हो सकता है। तो ये PCB की प्रॉब्लम है। आप PCB चेंज करेंगे और उसको किसी से रिपेयर भी कराएं, चेंज करना ज़रूरी नहीं, रिपेयर भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से डबल E का एरर कोड आता है। अब हम चलते हैं अगला देखते हैं AE। AE का मतलब होता है वाटर लीकेज प्रॉब्लम। कहीं से वाटर लीकेज दिखा रहा है, चाहे वो तो इनलेट वाल से हो सकता है, या कहीं ड्रम से लीकेज है तो कहीं से भी हो सकता है। जो आपके वॉशिंग मशीन में AE का एरर कोड आता है तो ये लीकेज का ही आता है। फिर अगला चलते हैं हम LE। LE का मतलब होता है मोटर प्रॉब्लम। आपकी वॉशिंग मशीन में जो ड्रम को मोटर घुमाती है उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कहीं आपका ड्रम जाम तो नहीं है, या आपकी मोटर पे सप्लाई नहीं जा रही है। सप्लाई जा रही है तो आपके मोटर में कार्बन ख़राब हो सकता है और उसमें सही तरह सप्लाई न मिलना, तो मोटर नहीं चल रही है। तो आप इन चीज़ों को चेक करेंगे। पहले आप ड्रम को घुमाएंगे, अगर ड्रम ठीक है तो मोटर को हाथ से बेल्ट उतार देंगे, मोटर चलाएंगे। मोटर नहीं चली तो उसके कनेक्शन और सप्लाई चेक करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप LE का एरर कोड हटा सकते हैं।
अब अगला आते हैं ओ ई। ओ ई का मतलब होता है वाटर स्लो। जो भी वॉशिंग मशीन में आपका वो वाटर आउटपुट से वाटर निकलता है, ड्रेन होता है, वो धीरे धीरे निकल रहा है। धीरे धीरे मतलब का एक वाटर निकलने की टाइमिंग होती है कि वाटर इतने मिनट के अंदर वाटर आपका वॉशिंग मशीन के ड्रेन हो जाता है। तो अगर वह स्लो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो आपके वॉशिंग मशीन में ओ ई का एरर कोड है। इसके लिए आपको जो ड्रेन पंप है उसकी सफाई करनी पड़ेगी। ड्रेन पंप में कोई फिल्टर लगा उसको साफ़ करना पड़ेगा, ड्रेन पाइप को साफ़ करना पड़ेगा, तो ये आपका ओ ई का एरर कोड हट जाएगा। अब चलते हैं डी ई। डी ई का मतलब होता है डोर लॉक स्विच ख़राब होना, या डोर लॉक स्विच सही से काम नहीं कर रहा है, या डोर लॉक स्विच में जो मैग्नेट बनता है वो नहीं बन रहा है, या डोर लॉक में कनेक्शन सही तरह से नहीं है, या डोर लॉक से जो कनेक्शन पीसीबी से आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को आपको चेक करेंगे, ओ ई का एरर कोड हट जाएगा। फिर हम अगला चलते हैं आई ई। आई ई का मतलब होता है इनलेट वाल्व में प्रॉब्लम है। इनलेट वाल्व में को आप चेक करें, इनलेट वाल्व पे सप्लाई नहीं आ रही है, या इनलेट वाल्व ख़राब है, इनलेट वाल्व पानी को अंदर नहीं जाने दे रहा है, और या तो आप इनलेट पे जो सप्लाई आ रही है आप जाके पीसीबी को चेक करें, पीसीबी में फॉल्ट हो सकता है, तो आपका आईई का एरर कोड समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर अगला चलते हैं एफ ई। एफ ई का मतलब होता है वाटर फ्लो। वाटर फ्लो किस कारण से होता है? या तो आपका इनलेट वाल्व ख़राब है, या तो आपका प्रेशर स्विच सही तरह से काम नहीं कर रहा है, कि जब हम पानी वॉशिंग मशीन एक लेवल तक लेती है तो कटअप ना करना। ये आपके प्रेशर स्विच को चेक करें और इनलेट वाल्व को चेक करें और पीसीबी को चेक करें, क्या वो सही तरह से सप्लाई दे रही है कि नहीं दे रही है, तो ये आपका एफ ई का एरर कोड हट जाएगा। तो अगला आपको हम बताना चाहते हैं पीई। पीई का मतलब होता है वाटर लेवल सेंसर का प्रॉब्लम है। वाटर लेवल सेंसर होता कहाँ है? ये आपके प्रेशर स्विच में जो बीच का पॉइंट होता है वहीं से ही एक तार जाके ग्राउंड किया होता है, वो वाटर लेवल के सेंसर का काम करता है। और जो दोनों बगल में पिन होती हैं उसमें 2.5 वोल्ट आप चेक करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ हो गया, एक आपका जो प्रेशर स्विच पे बीच में वायर लगी है जिसको ग्राउंड किया गया है वो ख़राब हो जाना, या वो कहीं से निकल गया हो, तो इस प्रकार से आपका पीई का एरर कोड आएगा। आप इसको चेक करेंगे तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जितने भी एरर कोड हैं इसको आपको खोल के चेक करना पड़ेगा, तब ये बिल्कुल आपका काम करने लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर कोड आता है एलजी के वॉशिंग मशीन में ज़्यादा से ज़्यादा एरर कोड आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ओ ई का एरर कोड ज़्यादा आता है। क्योंकि ओ ई का एरर कोड आना कि आपके ड्रेन पंप में आप सफाई नहीं किए हैं, ड्रेन पंप की सर्विस नहीं किए हैं, और ड्रेन पंप में कचरा जम जाना या ड्रेन पाइप में कचरा जम जाना, तो इन सब कारणों से ओ ई का ज़्यादा एरर कोड आता है। और उसके बाद डी ई का एरर आता है, जो आपका डोर लॉक स्विच होता है ना, क्योंकि अक्सर क्या होता है डोर लॉक स्विच ज़्यादा बंद चालू किया जाता है तो डोर लॉक स्विच भी ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आपने इस प्रकार से हमारी जितने एलजी वॉशिंग मशीन में एरर कोड आता है मैंने आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक से बता दिया है। तो इसके जो एरर कोड होते हैं वो आसानी से भी चेक करके फॉल्ट को पकड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा
फॉल्ट है नहीं मिलेगा। तो छोटे छोटे ये फॉल्ट अक्सर होते रहते हैं। तो आप इन फॉल्टों को इस प्रकार से चेक करेंगे, अब आपका बिल्कुल जो भी एलजी वॉशिंग मशीन टॉप लोड में कमियां होती हैं वो दूर हो जाएंगी। तो और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, FE एक एरर कोड होता है। FE का एरर कोड ऐसा भी होता है कि आपका अगर इनलेट वाल्व ख़राब होता है ना तो उसका पानी रिसता रहता है। पानी आपके वॉशिंग मशीन में आता रहता है, अगर वो इनलेट वाल्व ख़राब होगा वो आता रहता है। फिर जब वॉशिंग मशीन चलती है जो उसको पानी लेना होता है उसमें ज़्यादा पानी आ जाता है, और वो भी आपका जो प्रेशर स्विच कटअप नहीं करता, तो इसके लिए भी वहाँ पे FE का ज़्यादा एरर कोड आता है। तो आप सबको इन चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा जो वीडियो बनाने का एक ही मकसद हो पूरी जानकारी देना, क्योंकि मैं जितना भी वॉशिंग मशीन है मैं सभी का एरर कोड आपको बताऊंगा और ऐसी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि फॉल्ट कितना है, कहाँ से फॉल्ट आया। तो ऐसी सी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो हम आपको एक चीज़ और बताना चाह रहे थे, कुछ वीडियो में बनाने वाला हूँ कि कौन कौन सी कंपनी, कितनी कंपनियां हैं जो वॉशिंग मशीन बनाती हैं। तो आप लोगों को बस मेरे ख्याल से 10-12 ही पता होगी, लेकिन मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कौन कौन सी कंपनी वॉशिंग मशीन बनाती है। तो हमारी जो वीडियो आने वाली है इसी पे होगी। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो देखी तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।